अब इसके बाद आगे न्यूज इन एक्शन में बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसमें एक्शन की दरकार है। जांजगीर चांपा का मामला है जहां एक बार फिर शिक्षा का मंदिर शर्मसार हो रहा है। पढ़ाई की बजाय यहां बच्चों से काम कराया जाने लगा है, आप समझ रहे हैं। और उस काम कराए जाने के एवज में उन्हें पास करने के लिए नंबर दिए जाने वाले हैं। यहां बच्चों से पुताई करवाई जा रही है और बच्चे भी मजबूर थे क्योंकि टीचर ने उन्हें यह कह दिया था कि पेंटिंग करने के बाद ही उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में पास किया जाएगा। यही कारण है कि ये देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, स्कूल की बच्चियां हैं, पंखे साफ करने के लिए किस तरह उनकी जान को जोखिम में डाल दिया गया है। आप समझेंगे, आप सोचिए कि आप अपने बच्चों से घर में दीपावली की सफाई नहीं कराते होंगे, लेकिन यहां स्कूल में उन्हें नंबर लेने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये देखिए स्कूल के टेबल, उसके ऊपर बेंच, उसके ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो वो धड़ाम से नीचे गिरेगा और नीचे भी बच्चे काम कर रहे हैं। सोचिए इतनी अमानवीयता इस स्कूल शिक्षक के प्राचार्य पर, सोचिए सवाल खड़े होते हैं। ये देखिए ये बच्ची है, ये देखिए कैसे हाथों से वो पेंट कर रही है, ये देखिए, और उसमें भी एक कॉज लगाया हुआ है कि पूरे करीने से काम होना चाहिए, पूरी सफाई के साथ। यही कारण है कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये सब कर रहे हैं। अब ये जो कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सरकार से पैसा आया। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अशोक जी, ये जो स्कूल का मामला सामने आया वो आप तक तस्वीर पहुंची या नहीं पहुंची? तो शायद उन्होंने सुन लिया होगा कि सरकार से बड़ा पैसा आया है और यही कारण है कि उस पैसों की बंदरबाट करने के लिए बच्चों से पुताई करवा ली, पुताई किया हुआ कमरा दिखा दिया और वो पैसा उन प्राचार्य और अधिकारियों के जेब में चला गया। आप सोच सकते हैं सरकार हर चीज के लिए पैसा रिलीज करती है, हर चीज के लिए, और ये तस्वीर सोचने पर मजबूर कर देती है कि काम बच्चों से करा लिया गया। आप अगर वहां पर बोरियां रखी होती हैं तो फिर उसके लिए भी फंड होता है कि मजदूर लगाइए और मनरेगा के तहत उन बोरियों को वहां से हटाकर अंदर रखवा लीजिए। लेकिन उसके बाद भी यहां बच्चों से काम कराया जा रहा है, बच्चों से पुताई कराई जा रही है, जो सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत काम हो कि आप स्कूल पहुंचे गए, हम भी स्कूल जाते थे, आप भी स्कूल जाते थे, अपने हाथ से ही आप थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेते थे, टाट पट्टी खुद झटक लेते थे, उसको उल्टी करके बिछा लेते थे। क्यों? क्योंकि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जहां बैठना है उस जगह को साफ कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से इन बच्चों से मजदूरी कराई जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इन बच्चों से इस तरह से उनको रिस्क में डालकर पुताई करवाई जाए, उनसे खड़े करके पंखे साफ करवाए जाए। और ये सब हो रहा है नंबर के बदले। आप समझ रहे हैं? चलिए कोई बच्चा मना कर देगा तो क्या उसे फेल कर देंगे और सिर्फ इसी आधार पर फेल कर देंगे कि वो पढ़ने में कितना ही अच्छा, उसने पुताई नहीं की, उसने कक्षा में सफाई नहीं की। यह अधिकार किसने दे दिया आपको? किसने दे दिया? शिक्षा के मंदिर को मजाक बना रखा है इन शिक्षा के दलालों ने। और यही वहां देखने को मिल रहा है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोन कट कर रहे हैं। लगातार विस्तार न्यूज उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा है और वो अधिकारी फोन काट रहे हैं। फोन तो काट दिया आपने, लेकिन इन बच्चों के अधिकार को नहीं काट पाएंगे, इनके नंबर को नहीं काट पाएंगे और जिम्मेदार आपके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्रवाई की दरकार है। इस तरह मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, कतई नहीं। लेकिन चलिए, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, अशोक सिन्हा जी, जिन्होंने हमारी बातों को सुनकर फोन कट कर दिया था, ये जिला शिक्षा अधिकारी हैं। सच्चाई सुन रहे थे वो और सच्चाई सुनकर फोन कट कर दिया। लेकिन उन्होंने इस मसले को लेकर पहले क्या कहा था, जरा वो सुन लेते हैं। ये आत्मानंद बहरौद रामगढ़ का वीडियो है और जांच कराई गई है। प्रिंसिपल का कहना है कि हमने कार्य जो है सजावट की कार्य करा रहे थे बच्चों के, बच्चों ने खुद से ही किया है, लेकिन जांच में
कुछ ये निकल के आ रहा है कि अपना किसी तरीके से बच्चों से काम ले रहे थे। तो जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर साहब को पुटअप करेंगे कि जब कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे उस हिसाब से जो है कार्रवाई होगी। तो माननीय अधिकारी जी, या आपको पता होना चाहिए कि सजावट के कामों में ये होता कि बच्चों को ये कहा जा सकता था कि भैया जाइए अपने अपने घर में बढ़िया बढ़िया आप पेंटिंग बनाकर लाइए, अच्छी अच्छी डिजाइन बनाइए, अपने कार्डबोर्ड पर अपनी कलाकृति को प्रकट करिए और उसके बाद स्कूल में लाकर उसको लगा दीजिए। उसे कहते हैं कक्षा सजावट का काम। हमने भी किया है, आपने भी किया होगा। बच्चों से पुताई नहीं कराई जाती। खैर, चलिए आगे